वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 जून 2021 और 12 जून 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो शुरुआत करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट के बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह। जल्दी से वीडियो के इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस क्लास की सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग के साथ। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के पैरा खिलाड़ी कृष्णा नागर, जिन्हें टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का कोटा हासिल हुआ है, का संबंध किस खेल से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसी भी खिलाड़ी को अगर टोक्यो या किसी भी ओलंपिक में खेलने का जब मौका मिल जाए तो वो खिलाड़ी अपने आप में एक प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो राजस्थान के पैरा खिलाड़ी, पैरा यानी दिव्यांग खिलाड़ी जो होता है, और कहाँ पे ओलंपिक होने हैं? जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर। क्योंकि एक ओलंपिक जो अलग होंगे और पैरा जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनके लिए ओलंपिक अलग होता है, तो उसे कहते हैं पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक खेलों का कोटा हासिल हुआ है, का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना, बैडमिंटन के ये खिलाड़ी हैं। कहाँ के? जयपुर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर, ठीक है, नगर नहीं, नागर को जापान के टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों के लिए एसएच, ठीक है, SH6 वैसे पूरा नाम होता है MASH6 कैटेगरी की पुरुष एकल स्पर्धा में ओलंपिक कोटा हासिल हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? सीधा पूछा जाएगा बैडमिंटन से, और ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद में अगर कोई पदक जीतते हैं ओलंपिक में तो इनके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो कृष्णा नागर ने, इनकी उपलब्धि देखिए, कृष्णा नागर ने 2018 पैरा एशियन गेम्स हुए थे, उसमें कांस्य पदक जीता था। और 2019 में जो पैरा ओलंपिक क्वालिफाई इवेंट हुआ था उसमें भी इन्होंने पदक जीता था, यानी क्वालिफाई जो इवेंट था उसको क्वालिफाई किया था, और एशियन गेम्स है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये बात आपको याद रखनी। कौन है? इमेज में देखिए, ये है वो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जयपुर के कृष्णा नागर। याद रखना, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है ये, और ये पैरा एथलीट खिलाड़ी है, ये भी याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रगति के पथ पर राजस्थान, प्रगति के पथ पर राजस्थान विकास पुस्तिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया? दिसंबर 2018 से कांग्रेस सरकार संचालित है। कांग्रेस सरकार ने 2018 के बाद में क्या किया है? उस इस पुस्तिका में लिखा हुआ है प्रगति के पथ पर राजस्थान की। इन्होंने लिखा है कि इस सरकार के आने के बाद राजस्थान कितना प्रगति कर चुका है, वो सारी इस पुस्तिका में लिखा हुआ है। उसका विमोचन हमारे राजस्थान के एक मंत्री हैं डॉक्टर बीडी कल्ला, और इनका पूरा नाम होता है बीडी, यानी बीडी का मतलब होता है बुलाकी दास कल्ला। और ये क्वेश्चन पिछले साल कांस्टेबल में आ गया। कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा, राजस्थान के कला व संस्कृति मंत्री है। ऑप्शन में बीडी कल्ला नहीं दिया, वहां दे दिया बुलाकी दास। बहुत सारे कंफ्यूज हो गए कि ये बुलाकी दास कौन सा आ गया, तो बीडी कल्ला का नाम है बुलाकी दास। उसी प्रकार 2017 का पेपर हुआ था बीएसटीसी का, 2017-18 के सेशन का जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसमें उस समय हमारे मुख्य सचिव थे डीपी गुप्ता। डीपी गुप्ता, अब एग्जामिनर ने क्या किया? डीपी गुप्ता तो नाम नहीं दिया, वहां उसने दे दिया देवेंद्र भूषण गुप्ता। क्या दे दिया? देवेंद्र भूषण गुप्ता दे दिया। तो सारे विद्यार्थी वह कंफ्यूजिंग हो गए। तो कोई खास शख्सियत होती है उसका पूरा नाम भी तैयार रखा करो। तो डॉक्टर बीडी कल्ला का पूरा नाम है बुलाकी दास कल्ला। ये राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक है, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं कौन? डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला। राज्य सरकार के कार्यकाल में उल्लेखनीय विकास कार्यों पर आधारित विकास पुस्तिका प्रगति के पथ पर राजस्थान का विमोचन इनके द्वारा किया गया। अब इमेज में इनकी तस्वीर दिखा देता हूं। जो पश्चिमी बीकानेर से ये विधानसभा क्षेत्र है इनका, तो वहां कहीं मिल जाए, लेकिन तस्वीर लगभग देखते रहे तो कहीं मिल जाए, तो ध्यान रखना ये डॉक्टर बीडी कल्ला है। ये देखिए बुलाकी दास कल्ला, पश्चिमी बीकानेर से, पश्चिमी बीकानेर इनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां से विधायक है। ये राजस्थान के एक तो ऊर्जा मंत्री हैं, प्लस पुरातात्विक विभाग इनके पास है, प्लस कला संस्कृति मंत्री ये राजस्थान के हैं। इतनी बात आपको याद रखना है। एक बात इनके लिए और इंपॉर्टेंट है, चौथा वित्त आयोग था राजस्थान के अंदर, जो चौथा वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बीडी कल्ला। वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष बने हैं प्रद्युम्न सिंह, और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर बीडी कल्ला, और पांचवें की थी डॉक्टर ज्योति किरण। इतनी बात आपको याद रखनी है। कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध होता है, डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला यानी बीडी कल्ला। अगला,
और इससे पहले मैं आपको सूचना बता देता हूँ, पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में कोई भी न्यूज है, लिंक है वगैरह सब आपको प्राप्त हो जाता है। आज वीडियो आएगी कि नहीं आएगी उसकी सूचना भी टेलीग्राम पर हो जाती है, तो आप डाउनलोड करें टेलीग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप। अगला देखिए, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दी गई है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, नाम समझ लेना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसे ही कोरोना काल का ये सीजन निकलने लगा है, कम हो गया है, सरकार ने घोषणाएं, भर्तियों पर घोषणाएं शुरू कर दी है, जो फॉर्म है दोबारा शुरू कर दिए हैं, योजना को मंजूरी दे चुकी है। तो देखिए इसके बारे में सत्य है, कृषि उपभोक्ता को 1,000 रुपए हर महीने का बिजली बिल या 60% अनुदान मिलेगा। जितना भी बिल है उसका 60% दे दिया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी इस श्रेणी में शामिल नहीं होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के अगर कर्मचारी है ना, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। इसका लाभ मई 2021 से मिलेगा। सारे सत्य। कृषि उपभोक्ता को 1,000 रुपए हर महीने का बिजली बिल या 60% अनुदान होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि कोई अगर किसी का 600 रुपए बिल आया है तो सरकार तो प्रतिमाह 1,000 रुपए देगी, यानी साल के 12,000 रुपए अनुदान देगी किसान को। तो यहाँ क्या सिस्टम होगा, अगर किसी का 600 रुपए प्रतिमाह बिल आया है तो 400 रुपए कहाँ जाएंगे, तो 400 रुपए उसके खाते में चले जाएंगे। इसलिए किसान क्या सोचेगा कि अरे ठीक है, हमने तो सरकार 1,000 रुपए दे रही है और हम बिजली की खपत करें सिर्फ 600 रुपए की और 400 रुपए हमारे खाते में चल जाएगी, तो किसान और उत्साहित होगा और वो कम से कम बिजली का उत्पादन यानी बिजली का प्रयोग करेगा। जितनी जरूरत होगी ना आशा के अनुकूल उतनी ही प्रयोग करेगा। तो ये की बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें केंद्र और राज्य के जो सरकारी कर्मचारी है उनका कोई शामिल नहीं होगा और इसका लाभ मई 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छी योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। मान के चलो ये 9 जून 2021 से इसकी मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि बजट में इसकी घोषणा हुई थी और बजट में यह भी घोषणा हुई थी कि अगले साल से यानी अगला जो 2022-23 का बजट होगा उसमें जो राज्य सरकार का बजट होता है उससे कृषि बजट अलग घोषित यानी पेश किया जाएगा, इसकी घोषणा हुई थी। तो ये देखिए, कृषि उपभोक्ताओं को 12,000 रुपए प्रति वर्ष का मिलेगा अनुदान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा कर दी। अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है। बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है, बहुत बार आपको बता चुका हूं, और उसके तो विधानसभा क्षेत्र भी उनका मुझे बता देना। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान की किस एनसीसी समय सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेशनल सर्विस स्कीम एक समय सेविका है जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से के लिए चुना गया है। नाम आता है बुलबुल पाठक। इसकी बुलबुल पाठक कौन है, राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्रा बुलबुल पाठक को एनएसएस समय सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह अवार्ड 24 सितंबर को एनएसएस स्थापना दिवस पर दिया जाएगा। एनएसएस समझ गए, नेशनल सर्विस स्कीम, जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1969 को हुई थी। और किसको राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना गया है, एनएसएस समय सेविका है बुलबुल पाठक को अवार्ड दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में चर्चित लक्ष्मी विलास होटल किस झील के किनारे स्थित है। हाल ही में चर्चित है कौन सा, लक्ष्मी विलास होटल। पेपर में आ जाएगा। कल मैंने आपको पर्यटन का जो 9 बजे की क्लास में पर्यटन दिया था, मैंने कहा था ना जो हेरिटेज होटल होते हैं उनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हम ढूंढते रहते हैं किताबों में। तो लक्ष्मी विलास होटल है किस झील के किनारे है, तो ध्यान रखना फतेहसील झील के किनारे। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उदयपुर की फतेह सागर झील के किनारे लक्ष्मी विलास होटल स्थित है। 2002 में तत्कालीन सरकार ने 7,52,00,000 में दलील ग्रुप को इसे बेचा था, लेकिन उसके बाद सीबीआई जांच हुई और वापस सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया। यानी 2002 में क्या हुआ कि 7,52,00,000 में दलील ग्रुप था उसे बेच दिया, लेकिन इसकी सीबीआई जांच हुई और वास्तव में इसका हक किसका है, सरकार का है। ये संपत्ति किसकी, सरकार की है। तो वापस इसे सरकार को दिया गया। इसलिए ये जो होटल है लक्ष्मी विलास होटल, ये चर्चा में आ गया। किस झील के किनारे, फतेह झील के किनारे उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, याद रखना लक्ष्मी विलास होटल जिला पूछ सकता है, उदयपुर झील पूछी जा सकती है, फतेह सागर झील। अगला क्वेश्चन, राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी। स्टार लगा लेना, कभी भी पुराना क्वेश्चन नहीं होगा। हालांकि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक क्लियर हो चुकी है, लेकिन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर जब आर्थिक समीक्षा की बात आती है तो क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपने देखा होगा कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था 12 मार्च को, उसमें क्वेश्चन पता है कृषि आंकड़े 2017-18 के पूछे।
क्योंकि नए कृषि आंकड़े 2017-18 के स्थिर मूल्य है, प्रचलित मूल्य है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई? ऊर्जा को दी गई। ये क्वेश्चन सीधा ही पेपर में आ जाएगा। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, राज्य की 12वीं योजना में सर्वाधिक प्रावधान था ऊर्जा का, 72,723.95 करोड़ रुपए। कुल योजना का 36.92% था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो 1 से 12 तक जितनी भी पंचवर्षीय योजना संचालित हुई थी इंडिया के संदर्भ में, अगर कहीं इंडिया का आता है, राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्लियर है। ये कभी पुराने नहीं होंगे। कोई 6 महीने का करंट, अब बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं कि सर इस पेपर में तो पिछले 6 महीने का आएगा, इस महीने का पिछले 2021-21 का आएगा। एग्जामिनर वो नहीं सोचता कि 21 का आएगा या 20 का आएगा। उससे तो अच्छा लग गया ना क्वेश्चन, वही उठा लेगा, जो अच्छा लग गया वही उठा लेगा। तो मैं जहां तक आपको बात कह रहा हूं कि 2020 और 2021 का तो करंट पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा 2019 का अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप जरूर पढ़ें। और हमारी पीडीएफ सारी ध्यान रखना, 2019 की, 2020 की और 2021 की उपलब्ध है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है राजस्थान करंट अफेयर्स, तो 8094496272 पे 100 रुपए पे करके, 100 रुपए पे करके पेटीएम, गूगल पे, फोन पे मुझे व्हाट्सअप करें और तुरंत पीडीएफ प्राप्त करें। बहुत खास होगी आपके लिए। ये 6 क्वेश्चन थे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राज्य के पहले अत्याधुनिक हाईटेक पुलिस थाने का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो जोधपुर में किया गया। नागौरी गेट पुलिस थाना था, उसमें किया गया। सभी विद्यार्थियों का लगभग सही जवाब था। और एक क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के किस जिले में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित होगा? तो डबोक उदयपुर, कोटकासिम अलवर, निमराना अलवर या किशनगढ़ अजमेर? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अब यस्टरडे डोज क्या थी? कोटा में 1857 की क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। मेजर बटन पॉलिटिकल एजेंट थे, उनका गर्दन काटकर और कोरे कोटा शहर में घुमाई गई जयदयाल मेहराब खां के नेतृत्व में। मेवाड़ भील कोर का गठन कब हुआ? 1841 में। मुख्यालय इसका खेरवाड़ा में था। अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। और एक राजस्थान के संदर्भ में याद रखना, राम मंदिर के लिए जो पत्थर, दीवार जो बनेगी, उसका पत्थर जो जाया जाएगा, लाल पत्थर, वो बंसी पहाड़पुर भरतपुर की खानों से जाएगा। राज्य सूचना आयोग के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो डीबी गुप्ता वर्तमान में है। और राजस्थान की पहली चीनी मिल कहां स्थापित हुई? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापित हुई थी, जिसका नाम था मेवाड़, दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, जो निजी क्षेत्र की थी। उसके बाद में द श्री गंगानगर वाली थी। गंगानगर वाली ध्यान रखना बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से, यानी बनी थी 1945 में, लेकिन सरकार के द्वारा 1956 में इसका अधिग्रहण कर दिया गया। तो ये सरकारी है। और तीसरी है सहकारी क्षेत्र की, केशवराय पाटन बूंदी में है, जो 1965 में स्थापित हुई थी। 3 चीनी मिले आपको याद रखनी है, सरकारी, निजी और सहकारी। ये 5 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट डोज जो 12 मार्च 2021 को आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में पूछे गए सवाल थे, उनका देखो। राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया था? राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा? देखो आर्थिक समीक्षा के मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको, 4-5 वीडियो दे दिए और प्रश्न ऐसे ही ऐसे नॉर्मल। मेजा बांध किस जिले में और किस नदी पे है? दोनों बताने हैं। दादू पंथ का मुख्य केंद्र कहाँ पे है, यानी मुख्य पीठ कहाँ पे है? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं रोज 8 बजे पहले क्लास चलती थी, अब 9 बजे क्लास चल रही है, उसमें रोज ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ। ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? ब्रह्मगुप्त ने राजस्थान के किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? ये 6 क्वेश्चन आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं। सभी विद्यार्थियों को वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। और कल के विद्यार्थियों के जिनके कमेंट में जवाब थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से आप कमेंट देते हैं, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से बस आप पढ़ते जाओ निरंतर, नाम से आपको कुछ नहीं लेना। हालांकि कई नाम मैं आपको बता देता हूँ। शेखावत राजपूत, गुप्ता, गुप्ता जी, जयेश राठौड़, ओम प्रकाश, राजेंद्र नैन, इसके अलावा हंसराज पिलपिया, मानवी व्यास, दीपक यादव, देवीलाल मीणा, राजगोला भरतपुर, सपना कुमारी, बजरंगबली की लाडली, गजेंद्र कुमार वीना, रविंदर नैन, पंकज शर्मा, निकेश समारिया, ड्रीम कार, इसके अलावा प्रशांत सैनी, सोनिया राठौड़ जी, भजनलाल बाबल जी, कृष्ण गुर्जर, सोनिया नरवालिया जी, आपके अच्छे जवाब है सारे के सारे। प्रवीता, पिंकी चौधरी, संजय गुर्जर, रेणु गुर्जर, ममता खानवाली, पूजा शर्मा,
रुकुमा कुमारी और सभी जितने भी विद्यार्थी जो कमेंट में करते हैं, सराज, रविंद्र नयन, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।